वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत की डिप्लोमेटिक धमकी सुनते ही बांग्लादेश घुटनों पर आ गया। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन और अंतरिम सरकार बनने के बाद मोहम्मद यूनुस और पीएम मोदी के बीच हुई ये पहली बातचीत है। पीएम मोदी ने खुद एक्स पर इसकी जानकारी दी है। पीएम मोदी ने लिखा, मेरे पास मोहम्मद यूनुस का फोन आया। इस दौरान हम दोनों ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को लेकर बात की। पीएम मोदी ने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत का समर्थन दोहराया और मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। दोनों नेताओं ने भारत बांग्लादेश के रिश्तों को आगे ले जाने की बात भी की है। 5 अगस्त को शेख हसीना के भारत पहुंचने के बाद पहली बार दिल्ली और ढाका के बीच सीधी बातचीत हुई है, यानी बांग्लादेश आगे बढ़ने के लिए भारत की मदद चाहता है। अब पीएम का वो बयान सुनिए जिसने यूनुस को फोन करके सफाई देने के लिए मजबूर कर दिया। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार अभी भी डावाडोल हालत में है। आगे बढ़ने के लिए यूनुस को दोबारा बांग्लादेश की इकोनॉमी को शुरू करना होगा, क्योंकि छात्रों और युवाओं की जिस भीड़ ने तख्ता पलट किया, वही भीड़ रोजगार न मिलने पर यूनुस की भी कुर्सी खींच सकती है। कुल मिलाकर यूनुस को आने वाले दिनों में भारत का सहारा चाहिए। ढाका की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के फोन कॉल का मतलब समझिए। पहला मतलब ये कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश और भारत के रिश्ते बिगड़ने का खतरा नहीं उठाना चाहते। ऐसी खबरें आई हैं कि एक सुपर पावर के इशारे पर ढाका में तख्ता पलट हुआ, लेकिन 3 सीमाओं पर भारत से घिरा बांग्लादेश अब भी ज्यादातर मामलों में भारत पर ही निर्भर है। तीसरा मतलब ये कि अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने बातचीत करके जो इशारा दिया वो उनके एक्शन में नहीं दिख रहा। आज ही बांग्लादेश से खबर आई कि वहां हिंदुओं से हफ्ता वसूली हो रही है। वहां हिंदुओं के सामने 2 रास्ते हैं, या तो वो कट्टरपंथी गैंग को पैसे दें या फिर बांग्लादेश छोड़कर चले जाएं। फिरौती या प्रोडक्शन मनी ना देने पर हिंदुओं को जान से मारने की धमकी दी गई है। बांग्लादेश की सरकार में जो सत्ता आ गई है वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एंटी हिंदू, एंटी इंडिया हैं। तो ऐसे में हिंदुओं के खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहे हैं, उनसे हफ्ते मांगे जा रहे हैं, उनके माल बिजनेस को हड़पने की प्रयास हो रहा है, उनके साथ और भी ज़्यादा अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं। इन सब को एक तरह से सरकार जो है वो अनदेखा भी कर रही है। बांग्लादेश के चटगांव समेत कई इलाकों में कई हिंदू परिवारों को धमकी भरे संदेश मिले, जिसमें उन्हें पैसे तैयार रखने के लिए कहा गया है। ऐसा लग रहा है मानो यूनुस के हिंदू विरोधी सहयोगी बांग्लादेश के सभी हिंदुओं को डरा धमकाकर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसी तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार चलता रहा तो अगले कुछ दिनों में मोहम्मद यूनुस को दोबारा दिल्ली फोन करके सफाई देने की तैयारी रखनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।